In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. My dear students, Assalamu alaikum. I wish you all are good and Allah Pak always bless you. Dear students, today I will discuss about Constitution of 1973. Okay? आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1973 का आयन, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जैसा कि आपको पता है कि हम किसका दौर पढ़ रहे हैं, हम भुट्टो का दौर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और 1973 का आयन किसके दौर में नाफिज किया गया था? भुट्टो के दौर में नाफिज किया गया था। आपको इस आयन की एक सबसे मज़े की बात ये बताती हूँ कि 1973 का आयन ऐसा आयन है जो अभी तक 1973 से लेके ऑनवर्ड अभी तक ये ही आयन चल रहा है, ठीक है। इसमें कुछ तरमीम हुई हैं लेकिन आयन अभी तक हमारे मुल्क में कौन सा चल रहा है? 1973 का आयन ही चल रहा है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले भी ना 2 आयन बने थे, ठीक है, लेकिन वो आयन जो है ना ख़त्म कर दिए गए थे, ठीक है। जो इससे पहले वाला जो आयन था वो था 1962 का आयन, ठीक है। तो 1962 का आयन 1969 में मंसूख कर दिया गया था, ठीक है। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है, गौर से सुनिएगा। थोड़ी सी हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं इस आयन की। क्या था? 1969 में वो आयन मंसूख कर दिया गया था और मंसूख करने की वजह क्या थी कि जो जनरल यहिया खान थे ना, उनने क्या किया था, उनने मार्शल लॉ लगा दिया था, ठीक है, इस वजह से। और आपको पता है कि जब भी किसी मुल्क में मार्शल लॉ लगता है तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि उसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फिर काम नहीं करता, ठीक है, उसका कोई भी आयन नहीं होता, ठीक है। फिर उन्हें दोबारा से उसके बाद नया आयन बनाना होता है। तो बस यही रीज़न थी कि 1962 का आयन क्या हो गया था, मंसूख हो गया था मार्शल लॉ की वजह से। अब क्या हुआ था, 1970 में क्या करवाए गए थे, इंतखाबात करवाए गए थे, ठीक है। और उन इंतखाबात के नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान में कौन जीता था? अवामी लीग जीती थी, ठीक है। और अवामी लीग वो किसकी पार्टी थी? वो पार्टी थी शेख मुजीबुर रहमान की, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है कि मशरक़ी पाकिस्तान में कौन जीता था? अवामी लीग जीती थी। और अवामी लीग किसकी पार्टी थी? शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी। जबकि मगरबी पाकिस्तान में कौन जीता था? पीपल पार्टी जीती थी। और पीपल पार्टी किसकी थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ था, 1971 में आपको पता है जंग हुई थी और उस वार के रिज़ल्ट में क्या हुआ था, क्या नतीजा निकला था कि हमारा जो मशरक़ी पाकिस्तान है ना वो हमसे अलग हो गया था, ठीक है। क्या हुआ था, 1971 के वार में मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया था, ठीक है। और जिसको आजकल हम क्या कहते हैं, बांग्लादेश कहते हैं, ठीक है। अब बाकी कौन बचा? बाकी मगरबी पाकिस्तान बचा। और मगरबी पाकिस्तान में फिर कौन जीता था? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पीपल पार्टी जीती थी, ठीक है। तो फिर मगरबी पाकिस्तान में किसकी हुकूमत आई? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत आई, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि उस टाइम का फिर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि उस टाइम हमारे मुल्क में कोई भी आयन नहीं था, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 1962 का आयन मंसूख कर दिया गया था 1969 में। तो 1971 में हमारे पास कोई आयन नहीं था, ठीक है। फिर ये एक मुल्क के लिए चैलेंज था कि उनने सबसे पहला जो काम करना था वो क्या करना था, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क को चलाने के लिए। तो इसके लिए फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक कमेटी बनाई, ठीक है। उस कमेटी में 25 लोग लिए गए, ठीक है। और वो 25 लोग डिफरेंट उस टाइम की जो सियासी जमातें थी ना, ठीक है, उनमें से लिए गए, ठीक है। और इसीलिए इस आयन को हम 1973 के आयन को हम क्या कहते हैं कि ये तमाम सियासी जमातों का मुत्फिका आयन है, ठीक है। सबकी राय इसमें शामिल थी। उस टाइम की जो सियासी जमातें थी उन सब की राय इस आयन में शामिल थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि 14 अगस्त 1973 को सॉरी, ठीक है, 14 अगस्त 1973 को फिर ये आयन मुल्क में क्या किया गया, नाफिज किया गया, ठीक है। आगे समझिए स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 पढ़ रहे हैं, ठीक है। 1973 का आयन पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसकी पूरी एक बैक हिस्ट्री मैंने आपको बता दी है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी ये, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इसके नकात पे, ठीक है,
कि इस आइन के कौन कौन से नकात थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल से, ठीक है। यहाँ मैं सिर्फ आपको रिकॉल करने के लिए दोबारा से बता रही हूँ। हमने अपने इस लेक्चर के 2 पार्ट किए थे, ठीक है। एक पार्ट हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और नेक्स्ट पार्ट हम पार्ट 2 इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने कितने 6 पार्ट डिस्कस किए थे इसके नकात, और नेक्स्ट आज वाले में भी हमने इसके अगले नकात डिस्कस करने थे। लेकिन ये पीछे से मैं आपको सिर्फ एक बैक रिफ्रेश दे रही हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट था वो क्या था, इफ्तिताहिया, ठीक है। और जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि इफ्तिताहिया में क्या चीज़ थी कि हाकमियत किसकी होगी, अल्लाह ताला की, ठीक है। मतलब हाकमियत की ज़ात किसको करार दिया गया, अल्लाह ताला को। मतलब इस आइन में भी पिछले दोनों आइनों की तरह क़रारदाद मकासद को शामिल किया गया, ठीक है। और इसमें देखें मतलब हम अब हमारे मुल्क में जो भी हुकूमत करेगा ना, उसके लिए एक बाउंड्री बना दी गई है, ठीक है। उसके लिए ये बाउंड्री बना दी गई है कि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही हुकूमत करेगा। जो कुछ हमारा कुरान पाक कह रहा है और जो कुछ हमारी सुन्नत कह रही है, ठीक है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता के गए हैं कि ये काम करने, ये नहीं करने। उनकी ज़िंदगी तो हमारे लिए एक बेहतरीन अमली नमूना है ना, ठीक है। उससे बढ़ के तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये कि हमें हमारे इस आइन में ना हुकूमत के लिए एक बाउंड्री बना दी गई थी, ठीक है, कि वो उस बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकती, कि उन्हें जो भी हुक्म देने हैं, जो भी काम करना है, वो अपने मज़हब के मुताबिक करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तहरीरी, ठीक है। मतलब कि बाकी दोनों आइनों की तरह ये आइन भी तहरीरी फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, वफाकी की, ठीक है। ये आइन था जो हमारा 1973 का आइन। ये आइन क्या है, वफाकी आइन है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वफाकी आइन होता क्या है, ठीक है। वफाकी आइन में क्या होता है, वफाकी आइन में ये होता है कि जो इस आइन में क्या किया जाता है कि हुकूमत को और मरकज़ को, सूबों को और मरकज़ को क्या किया जाता है, इख्तियारात दिए जाते हैं। मतलब इख्तियारात डिवाइड कर दिए जाते हैं। सूबों को भी इख्तियारात दिए जाते हैं और मरकज़ को भी इख्तियारात दिए जाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जो मरकज़ है ना, वो सूबों के इख्तियारात में फिर मदाखलत नहीं कर सकता, ठीक है। तो 1973 से ऑनवर्ड अब तक हमारे मुल्क में कौन सा निज़ाम चल रहा है, वफाकी निज़ाम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, नीम इस्तवार आइन की, ठीक है। तो हमारा ये आइन क्या है, नीम इस्तवार आइन का क्या मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स। मतलब आप लोग ये वर्ड देख के परेशान नहीं हो जाना, ठीक है। नीम इस्तवार आइन ये होता है जिसमें मतलब हम तरमीम कर सकते हैं। तरमीम क्या होती है, मतलब उसमें हम तब्दीली, मतलब उसमें नई चीज़ हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें लग रहा है कि अब के माहौल को लेके या अब के टाइम को लेके हमें इसमें कोई चीज़ ऐड करनी चाहिए, ठीक है। तो हम उसमें वो चीज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें इसकी तरमीम क्या थी, मतलब 1973 के आइन की तरमीम, आपको पता है कि अभी तक ये ही आइन चल रहा है। इसमें तरमीम की गई। इसकी तरमीम ना तो बहुत ज़्यादा आसान थी और ना बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। क्या था कि 2/3 कौमी असम्बली के मेंबर और सेनेट के मेंबरान, ठीक है, कितने, 2/3 उनकी मंजूरी चाहिए थी। किस किस की डियर स्टूडेंट्स, ये आपका MCQs आ सकता है। किस किस की, कौमी असम्बली और सेनेट के 2/3 मेंबरान की मंजूरी चाहिए थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये किसके पास जाता है, सदर के पास जाता है, और फिर सदर उस पर क्या करता है, साइन करता है, और उसके बाद इस चीज़ को क्या, वो जो तरमीम होती है उसको कानूनी हैसियत फिर मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके, पार्लिमानी निज़ाम के बारे में, ठीक है। तो पार्लिमानी निज़ाम डियर स्टूडेंट्स, पहले तो आपको पता ये होना चाहिए कि पार्लिमानी निज़ाम होता क्या है। तो हम इस चीज़ को पहले डिस्कस करते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम ये होता है कि आपको पता है कि किसी भी मुल्क में 2 तरह के निज़ाम होते हैं, ठीक है। एक होता है सदारती निज़ाम, ठीक है, फर्स्ट वन इज सदारती निज़ाम एंड सेकंड पार्लिमानी निज़ाम। अब सदारती निज़ाम क्या होता है और पार्लिमानी निज़ाम क्या होता है। सदारती निज़ाम में ये होता है कि जो सरबराह होता है मुल्क का और हुकूमत का, ठीक है, मुल्क और हुकूमत दोनों का सरबराह कौन होता है, सदर होता है, ठीक है। ये किस में है, सदारती निज़ाम में। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में कौन सा निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम है। 1973 से लेके अब तक हमारे मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम ही चल रहा है। तो इस निज़ाम में क्या होता है, इस निज़ाम में डियर स्टूडेंट्स ये होता है
कि जो मुल्क का सरबराह होता है ना वो तो सदर होता है, लेकिन जो हुकूमत होती है ना, ठीक है, हुकूमत का सरबराह कौन होता है? वज़ीर आज़म होता है, ठीक है। अब हम लोग ये चीज़ इसमें डिस्कस करते हैं कि सदर और वज़ीर आज़म को मुंतखब कैसे किया जाता है, ठीक है, उनकी सिलेक्शन किस तरह से होती है। तो आपको ये भी पता है कि क्या होता है, सदर को सिलेक्ट करने के लिए कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबों की जो हुकूमत है ना उसके मेंबरान मिल के सदर का इंतखाब करते हैं, ठीक है। लेकिन जो वज़ीर आज़म होता है ना उसका इंतखाब सिर्फ़ और सिर्फ किसने करना होता है? कौमी असम्बली की अक्सरियत के जो मेंबरान, मतलब जो उनका की राय होती है, जो उनका फ़ैसला होता है ना वो ही माना जाता है, ठीक है। समझ आ गई कि पार्लिमानी निज़ाम कौन सा होता है, जिसमें हुकूमत का सरबराह कौन होता है? वज़ीर आज़म, और मुल्क का सरबराह कौन होता है? सदर होता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं किसकी? आज़ाद अदलिया की, ठीक है। ये भी एक नकात था। आज़ाद अदलिया में क्या कि मुल्क को अदलिया हमारी जो अदलिया थी ना उसको क्या कर दिया गया था? आज़ाद कर दिया गया था, ठीक है, अपने फ़ैसलों में। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स कानून की हाकमियत के बारे में, ठीक है। कानून की हाकमियत में क्या था कि मुल्क में क्या किया गया कि जो कानून है ना उसने लोगों के हकूक़ की हिफाजत करने थे, ठीक है। अब ये था कि जो सरकारी मुलाजिम है, ठीक है, और जो आम शहरी है, इन दोनों को बराबर के हकूक़ देने थे, ठीक है। और आप किसी भी आम शहरी को या किसी भी इंसान को बिना किसी सबूत या बिना किसी जुर्म के गिरफ़्तार नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या था? और ये कि अगर किसी भी काम को करने का कानून इजाज़त दे रही है, कानून इख्तियार दे रहा है, तो फिर आप वो काम करने से किसी भी शहरी को रोक नहीं सकते, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि कौन इजाज़त दे? कानून इजाज़त दे। उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स दो ऐवानी मुकन्ना, ठीक है। इसमें क्या है कि जो हमारी पार्लियामेंट थी ना, ठीक है, पार्लियामेंट के ऐवान वो दो ऐवानी थे, ठीक है। उसमें क्या था कि एक कौमी असम्बली और दूसरा सेनेट, ठीक है। अब इसमें क्या था कि जो कौमी असम्बली है ना, ठीक है, उसका इंतखाब जब किया जाता है उसके मेंबरान का, तो आबादी के तनासब से सूबों में से लोग सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, फिर उसका इंतखाब किया जाता है। और जो सेनेट होता है ना ये एक मुस्तकिल अदारा है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें भी यही होता है कि सूबों से मतलब लोग सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कितनी सीट्स होती हैं? 104 सीट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स किसकी? बुनियादी हकूक़ की बात करते हैं। तो बुनियादी हकूक़ में क्या था? बुनियादी हकूक़ में ये था कि लोगों को क्या किया जाएगा? बुनियादी हकूक़ दिए जाएंगे शहरियों को, ठीक है। उनकी इज़्ज़त, उनकी माल, उनकी हर चीज़ की हिफाजत की जाएगी, ठीक है, कि कोई भी इंसान किसी को बिला वजह तंग नहीं कर सकता और ना ही उसके साथ ज़्यादती कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे आइन में शामिल थी, ठीक है, और अब भी शामिल हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों के मुताबिक चलें तो आप देखें कि हम कितना अच्छा माशरा हमारा बने और कितना ज़बरदस्त हमारा मुल्क बने। हमारा आइन इतना ज़बरदस्त दिया गया हमें कि अगर उसके मुताबिक हम चलें तो हम एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि आपका हक़ है कि आप आज़ादी से, इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारें इस मुल्क में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? उसके बाद इसमें ये चीज़ भी थी कि किसी को भी मज़हब की वजह से या वैसे किसी मतलब ख़ानदान की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से आप उसे तंग नहीं कर सकते, ठीक है, कि तुम्हारा मज़हब इस्लाम नहीं है। आप देखें हमारे मुल्क में अक़लियतें भी रहती हैं, ठीक है, तो उनको भी मुकम्मल आज़ादी हासिल है, ठीक है, कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं आइनी अदारों की, ठीक है। तो फिर क्या किया गया डियर स्टूडेंट्स कि इस आइन में आइनी अदारे भी बनाए गए। इन आइनी अदारों का क्या काम था कि अपनी हदूद के अंदर रह के इनने अपने काम करने थे, जो जो इनके काम थे, ठीक है, कि इनने ये करना था कि ये देखना था कि हमारे आइन में किस किस जगह कौन कौन सी नई चीज़ ऐड हो सकती है, ठीक है, हम कौन सी तरमीम कर सकते हैं, वो चीज़ मतलब वो बताना था कि फिर हम ये तरमीम कर सकते हैं। और दूसरा बाकी जो सारे नकात हैं इसको चेक एंड बैलेंस करना था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स कौमी ज़ुबान की, ठीक है। तो कौमी ज़ुबान में क्या था? आपको पता है कि उर्दू को कौमी ज़ुबान
समझा गया था, ठीक है। कौमी ज़ुबान 1973 के आइन में किसको, उर्दू को कौमी ज़ुबान का की अहमियत हासिल हुई थी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। तो हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, इस्लामी दफ़ात, ठीक है। तो इस्लामी दफ़ात में क्या था, सबसे फर्स्ट वन जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, मुल्क का नाम। तो मुल्क का नाम क्या रखा गया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ठीक है। मुल्क का नाम इस आइन में क्या रखा गया था, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मतलब हमारे मुल्क के नाम से ही ये चीज़ वाज़िया हो रही है कि हम ये जो मुल्क बना रहे हैं या हमारा ये जो मुल्क है ये टोटली हमारे मज़हब के साथ रिलेट करेगा, ठीक है। मतलब कि वो चीज़ उनने पहले भी बोल दी थी कि इसमें इफ्तिताहिया में कि एक बाउंड्री दे दी गई है हमें, हम उससे बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। कि हमारा मज़हब जो हमें करने की इजाज़त देता है हम बस वो ही कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सरकारी मज़हब की, ठीक है। तो सरकारी मज़हब इस्लाम को करार दिया गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सदर और वज़ीर आज़म की। तो इससे पहले वाला जो आइन था ना डियर स्टूडेंट 1962 का, ठीक है, उसमें क्या था कि सदर का ना मुसलमान होना ज़रूरी था, वज़ीर आज़म का मुसलमान होना इतना ज़रूरी नहीं था। लेकिन 1973 के आइन में इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, इस कॉन्स्टिट्यूशन में सदर और वज़ीर आज़म दोनों का मुसलमान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी करार दिया गया, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स के सदर और वज़ीर आज़म, क्योंकि हमारे मुल्क में कौन सा निज़ाम चल रहा था, पार्लिमानी निज़ाम चल रहा था, ठीक है। इसलिए मुल्क में सदर और वज़ीर आज़म दोनों का ही मुसलमान होना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कानून की, ठीक है। ये इस्लामी दफ़ात के फर्दर पॉइंट्स हैं, ठीक है। कानून की, तो कानून क्या था कि हमने जो कानून राइज करना है वो भी अपने इस्लाम के मुताबिक, ठीक है। कि हमारा इस्लाम, क्योंकि हमारे इस्लाम ने हमें मुकम्मल हर चीज़ के बारे में बता दिया हुआ है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ के बारे में हमें बता दिया हुआ है। तो हमने उस चीज़ को लेके चलना है, ठीक है। आगे कुरान मजीद और इस्लामियात, इसमें यह था कि कुरान मजीद और इस्लामियात की तालीम को लाजमी करार दिया गया, ठीक है। किसको, कुरान मजीद और इस्लामियात की तालीम को इस आइन में लाजमी करार दिया गया था, जो अभी तक है, ठीक है। उसके बाद कुरान और सुन्नत, ठीक है। कुरान और सुन्नत में ये था कि हम जो माशरा भी बना रहे हैं, हमारी जो सोसाइटी है, जो काम भी हम कर रहे हैं वो किसके मुताबिक हो, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हों, ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद था सूद, शराब और जुआ। तो इस आइन में ये भी किया गया कि हम अपने माशरे को, अपने मुल्क को सूद, शराब और जुए से पाक करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम अपने माशरे को सूद, शराब और जुए से पाक करेंगे। ये 1973 के आइन में ये चीज़ शामिल कर दी गई और ये अब तक हमारे आइन में ये चीज़ शामिल है कि हमने अपने मुल्क में से सूद, शराब और जुए को ख़त्म करना है, ठीक है। इस तरह की और बहुत सी जो बुराइयां हैं माशरे में उन सब को ख़त्म करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और लास्ट वन जो इस टॉपिक में चीज़ थी वो क्या थी, मुल्क का कानून, ठीक है। तो इस पॉइंट में ये था कि जो मुल्क में कानून चल रहा है, ठीक है, उसको ना इस्लामी कानून के मुताबिक करना है, ठीक है। टोटली मतलब हमारा जो कानून है मुल्क का वो इस्लामी कानून होना चाहिए। और जिन चीज़ों में हम अभी पीछे थे उसके लिए भी कमेटी बनाएगी कि आपने अपने पूरे कानून को किसके मुताबिक करना है, इस्लाम के मुताबिक करना है, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमने क्या डिस्कस किया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 डिस्कस किया है। 1973 का आइन था ये, इसके निकात हमने पढ़े, इसका इंट्रो पढ़ा, ठीक है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये। उम्मीद है कि आपको भी बहुत मज़े का लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर हम कल के लेक्चर में मिलते हैं। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।